अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना उमर खान। आज फिर आपकी खिदमत में छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे खैरियत से होंगे। लाहौर की एक रात में तामीर होने वाली मस्जिद शब्बर मस्जिद, जिसका नाम है शब्बर मस्जिद। नाज़रीन इकराम, वैसे तो इस्लाम की अजीम तारीख की एक ऐसी नमूर मसाजिद को अपने अंदर समोए हुए है जिनकी बुलंदो बाला शान की कोई मिसाल नहीं, लेकिन इन तवारीख में लाहौर की एक शाह आलम चौक मोची गेट के सामने वाक़या मस्जिद शब्बर को सबसे मुनफरिद मकाम हासिल है। यह मस्जिद आज भी पूरी शान शौकत के साथ अपने नमाजियों को 5 वक्त की नमाज की दावत देती है। दोस्तों, इस अजीम शान मस्जिद में जहां नमाजियों की एक बड़ी तादाद 5 वक्त की नमाजियों की अदायगी करती है, वहीं जुम्मे के रोज नमाज जुम्मे का भी बहुत खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जिसके तहत न सिर्फ मस्जिद के अंदर बल्कि मस्जिद के बाहर भी पांव रखने की जगह नहीं होती। ख्वातीन और हज़रात, इस मस्जिद का पस मंजर इस्लामी तारीख में जिस कदर अहम हैसियत रखता है, वो न सिर्फ कुव्वत ईमानी की आला मिसाल है, बल्कि ये दर्श देता है कि अल्लाह पर भरोसा और ईमान की ताकत के बिल बोते पर एक मुसलमान नामुकम्मल को भी मुकम्मल में बदलने का सलाहियत रखता है। और यही मामला इस शब्बर नामी मस्जिद का भी है। जी हाँ दोस्तों, ये मस्जिद शेर लाहौर की वो मस्जिद है जो कि अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में 3 मरला प्लाट की सूरत में मौजूद थी और यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत हुआ करती थी। तारीख बताती है कि अंग्रेजों के दौर में इस मकाम से एक मुसलमान मुसाफिर का गुजर हुआ तो वो वक्त नमाज का था, यानी जिस वक्त उस मुसलमान मुसाफिर का गुजर हुआ तो वो वक्त नमाज का था, लिहाजा उसने यहाँ नमाज अदा की, जबकि ये इलाका इस वक्त हिंदू की अक्सरियत का हामिल था। हिंदुओं के ये बर्दाश्त न हुआ कि उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ये मामला अदालत तक पहुंच गया। और वहाँ हिंदुओं का जो मौक़िफ़ था, उस जगह पर चूंकि हिंदुओं की अक्सरियत थी, इसलिए यहाँ मंदिर तामीर होना था, जबकि मुसलमानों के मुताबिक ये जगह चूंकि मस्जिद के लिए मुख्तस थी, इसलिए यहाँ पर मस्जिद तामीर होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये 1917 का जमाना था, यानी सिर्फ साफ जाहिर है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम से पहले का वाक़या है। अब चूंकि तमाम हिंदू और मुस्लिम इस तनाज़े को हल करने के लिए अदालत के फैसले के मुंतज़िर थे, जबकि इस वक्त अदालत का जज अंग्रेज था और मुसलमानों की जानिब से इस केस की पैरवी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। जबकि अदालत लगी तो अंग्रेज जज ने यह कहा कि मामला लटका दिया गया कि वो कल आके मैं खुद मुलायजा करूंगा, यानी अंग्रेज जज जो था, जब अदालत लगी तो उस अंग्रेज जज ने कहा कि मैं कल खुद आके उस जगह का मुलायजा करूंगा, उस जगह का विजिट करूंगा और मौके पर जो सूरत हाल होगी उसको काम रखने का फैसला करूंगा। ख़वातीन और हज़रात, ये मामला देखते हुए मुसलमानों के वकील ने मुसलमानों पर सारी सूरत हाल वाज़ा कर दी कि जज मुस्लिम मुखालिफ है, यानी ये जो जज है अंग्रेजों के साथ है, यहूदियों के साथ है, हिंदुओं के साथ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये हिंदू की तरफदारी कर रहा है। इसलिए बेहतर हाल ये है कि अंग्रेज के जज के दौरा करने से पहले भी हम इस मस्जिद को तामीर कर लें, यानी मस्जिद को तैयार कर लें। इस वक्त ये कानून था कि मजहबी मकामात को हरगिज़ मसमार नहीं किया जाएगा, ख्वाह वो मुसलमानों के हों या हिंदुओं के हों, उनकी इबादतगाह दूसरी को नहीं दी जाती। मुसलमानों के पास इस वक्त ज़राए बहुत कम थे, मगर दिल ईमान की हरारत से रोशन था, अल्लाह की ज़ात पर एतमाद कामिल था। लिहाजा मुसलमानों ने यह फैसला किया कि एक ही रात में मस्जिद बनानी है। लिहाजा मुसलमानों ने गामा पहलवान की क़यादत में रातों रात मस्जिद तामीर करने का फैसला किया और जिस मुसलमान के पास जो सामान था, जो सारा सामान था, उसने वो मस्जिद की तामीर के लिए वक़्फ़ कर दिया। उनका जज्बा काबिल दीद था। जोग दर जोग मुसलमान मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे। मिस्त्रियों ने दीवारें बनाई, भट्टा वालों ने ईंटें पहुंचाई, दरखानों ने दरवाजे बना दिए, मिस्त्री मजदूर सब ने बगैर किसी उजरत के जज्बा ईमान से काम किया। यहाँ तक कि खवातीन रात भर अपने सरों पर पानी रख कर लाती रही ताकि मस्जिद की तामीर मुमकिन हो सके। और यूं दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज फजर से पहले, फजर की अज़ान होने से पहले यह मस्जिद तामीर हो चुकी थी। कहते हैं कि जब अंग्रेज जज ने ये दोपहर के वक्त ये दौरा किया, यानी कि उस टाइम दोपहर का नमाज का टाइम था, नमाज जोहर का टाइम था, तो मुसलमान सफ़े बिछाकर नमाज जोहर अदा कर रहे थे। यूं इस अंग्रेज जज ने यह फैसला फौरी तौर पर मुसलमानों के हक में दे दिया। नाज़रीन इकराम, अब जैसे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक को पता चला कि तीसरे रोज के इस मस्जिद की तामीर का पता चला, तो आप यहाँ तशरीफ गए और बहुत खुश हुए। और यही वो मौका था जब इन्होंने ये मशहूर शेर कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी ये बरसों में नमाजी बन न सका। सामीन ग्रामी, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस शेर से अपनी वीडियो का अख्ताम करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, पसंद आई हो तो अपने भाई उमर खान को जरूर लाइक कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।